तरीके से ब्लैक सी में लगातार ये बढ़ाई जा रही है तैनाती रूस की तरफ से, उस पर किस तरीके की तैयारी यूक्रेन में देखी जा रही है? देखिए, ब्लैक सी फ्लीट का इस्तेमाल रूस लगातार मिसाइल से अटैक करने के लिए न केवल कीव बल्कि उसके आसपास के शहर और उन सभी इलाकों पर जहां पर फ्रंट लाइन बना हुआ है, उन सभी 4 एरियाज में जहां पर पॉलिटिकल रेफरेंडम किया गया, एलपीआर, डीपीआर, खेर्सोन, ज़ेपोरिज़िया, जिसके बॉर्डर लाइन की वजह से अभी यूक्रेनी सेना, रशियन सेना दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में विंटर्स में कम रशियन इन्फेंट्री का इस्तेमाल हो, क्योंकि उसमें लॉजिस्टिकल सप्लाई और बाकी चीज़ें, ऑन ग्राउंड मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप जितने मिसाइल्स का सहारा लेंगे उतना आपकी सेना को ज़्यादा फायदा होगा, और इसीलिए उसके लिए ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म है, जो लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है रशियन ब्लैक सी फ्लीट। और जो हम ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लगातार कीव और आसपास के शहरों में एयर रेड के सायरन सुनाई देते हैं। उसका भी अधिकतर जो सोर्स होता है वो ब्लैक सी फ्लीट की, जो ब्लैक सी में जो रशियन फ्लीट है वहाँ से मूवमेंट डिटेक्ट करना, वहाँ से मिसाइल लॉन्च करना, उसके बाद में यहाँ पर कीव और कई बड़े शहरों में एयर रेड सायरन सुनाई देता है। तो मतलब साफ है, विंटर्स और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, और उसके मद्देनज़र जितने ज़्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाए, और उसके लिए ब्लैक सी फ्लीट रशियन नेवी की वो सबसे ज़्यादा तैनात की जा रही है, तैयार की जा रही है। मतलब साफ है, विंटर्स में ज़मीन पर लड़ाई कम होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, कम होगी, मूवमेंट कम होंगे और रॉकेट्स और मिसाइल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। बिल्कुल आशीष, क्योंकि हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी मौजूद है, उनका मैं रुक करना चाहूंगी। सुधाकर जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे डिप्लॉयमेंट को जो ब्लैक सी में नजर आ रहा है, और खासतौर पर मारियोपोल से जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि सैन्य बेस बनाने की तैयारी भी रशिया की तरफ से देखी जा रही है, साथ ही साथ वॉरशिप की तैनाती ब्लैक सी में, ये इसको किस तरीके से देखा जाए? ये विंटर्स के मद्देनजर पहले से तैयारी है या फिर एक्शन का ही रिएक्शन देखने को मिलेगा रशिया की तरफ से? प्रतिभा, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आपके चैनल पे इनवाइट किया, और को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। आपकी सवाल जो आप पूछ रहे हैं इसमें चंद एक पहलू हैं, मैं थोड़ा सा आपसे टाइम चाहता हूं एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहला चीज़ हम सब और सारे व्यूअर्स को समझना है, मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक अभी दिसंबर शुरू हो गया है और टेम्परेचर जो है बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर चल रहा है अभी आज के दिन में। अभी ये वी शुड बी माइंडफुल कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इनका परमाफ्रॉस्ट एक स्प्रिंग सीजन ऐसा स्टार्ट होता है जिसमें ए और बी व्हीकल रोड को छोड़ के बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इसके बाद भी रेस्ट्रिक्शंस, काफ़ी पाबंदी आएंगे, बहुत अलग अलग रूप और रंग लेके। सो जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ जवाब में इतना कहूँगा कि आज के दिन में मेरे असेसमेंट के मुताबिक रशिया एक स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव पोस्चर, एक रीऑर्गेनाइज, रीग्रुप करके पीछे की तरह वो ऐसा पोस्चर ले रहे हैं, लेयर्स ऑफ डिफेंसेस को वो अख्तियार कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन की तरफ से चाहे कितना भी हमलावर आओ तो उनको आने के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमें ये चीज एक मध्य नजर रखना चाहिए कि अगस्त महीने तक इनको शॉर्ट रेंज हैंड हेल्ड वेपन मिलता था, मदद नाटो और यूएस से। सितंबर महीने से इनको लॉन्ग रेंज हथियार मिलने लगा है, जैसे कि HIMARS और आपका M777 गन्स जो है। ये जो गन्स का रेंज, M777 का जो गन है ये 40 किलोमीटर से ज्यादा रेंज फायर करता है, और इसी तरह HIMARS जो रेंजेस हैं ये 70 किलोमीटर, और गाइडेड मिसाइल जो है इसके ऊपर ये 270 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि पहले जो डेप्थ में टारगेट और ऑब्जेक्टिव ये हिट नहीं कर पाते थे, अभी वो हिट करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा? रिकॉइल एक्शन होगा। हम आगे भी समझेंगे। आपको माफी के साथ रोक रही हूं सर, एक्चुअली भीषण ठंड में हमारे दोनों रिपोर्टर्स इस वक्त खड़े हैं और बहुत नाइंसाफी हो जाएगी अगर उनका लाइव हम पहले ना ले। मैं उनसे एक कमेंट ले लूं और फिर वापस हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। मनीष अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, दोबारा वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ। जिस तरीके से हम खबर दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार ब्लैक सी में एक बार फिर से रशिया का डिप्लॉयमेंट इतना तेजी से बढ़ना, ये किस ओर इशारा कर रहा है?
देखिए, देखा जाए तो व्यवहारिक तौर पर ब्लैक सी में रूस की नेवी का वर्चस्व है, पहले भी था, अब भी है। और रूस के करीब 2 दर्जन से अधिक वॉरशिप वहाँ पर मौजूद हैं और वो सारे वॉरशिप जो हैं वो क्रूज मिसाइल से लैस हैं, कैलिबर मिसाइल से लैस हैं। और किसी भी ऐसी स्थिति में रूस यूक्रेन या आसपास के तमाम ब्लैक सी से जुड़े क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में या वहाँ पर अपनी बढ़त बनाने में कामयाब है। और हमने खुद TV9 की टीम ब्लैक सी नेवल फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है सेवेस्तोपोल, हमने वहाँ का दौरा किया, या फिर क्रीमिया ब्रिज के आसपास हमने दिखाया कि कैसे रूस के वॉरशिप तैनात हैं। तो ये सब बताता है कि देखिए, इतना आसान नहीं होगा जब यूक्रेन ये दावा करता है कि हम क्रीमिया को लेकर ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर रूस का एक बड़ा नेवल बेड़ा मौजूद है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर रूस की तरफ से, क्योंकि चूंकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्रेमलिन पर मौजूद हूँ, तो चलते चलते हम अपने दर्शकों को यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखा दें ताकि आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि अभी फिलहाल क्रेमलिन का मूड क्या है, मॉस्को का मूड क्या है। और मेरे कैमरा सहयोगी संजीत आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, रविवार का दिन है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग घूमने आए हैं और ये क्रेमलिन, रेड स्क्वायर, यहाँ की हिस्टोरिकल म्यूजियम, इन सब को देखकर आप एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यहाँ अभी फ़िलहाल मूड क्या है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर देखने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ किसी भी खास तरह की बेचैनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रूस अगर युद्ध लड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि रूस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। कम से कम यहाँ घूमने वाले सैकड़ों हजारों लोगों के चेहरों को देखकर तो आप नहीं समझ सकते हैं कि कहीं से कोई दबाव में है। और यही दरअसल रूस की प्लानिंग भी है कि वो अपना युद्ध जो वॉर फ्रंट पर डोनबास या दूसरे इलाके में लड़ रहा है उसको भी जारी रखे। वहीं दूसरी तरफ जो रूस का बाकी हिस्सा है वो इसी तरह सामान्य गति से चलता है। दो देश आपस में लड़ रहे हैं, उन दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ मॉस्को में आप मौजूद है, वहां शांति है, और एक तरफ जहां कीव में मौजूद है आशीष, वहां अंधेरा है, तबाही है, विनाश की तस्वीरें लगातार देखने को वहां से सामने मिल रही है। वहां लगातार इस बात की आशंका बनी हुई है कि कभी भी पुतिन वहां पर कोई बड़ा बॉम्ब गिरा देंगे, कोई और भीषण तबाही की तस्वीरें वहां से देखने को ना मिले। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।